दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। 1998 में इसे गठित किया गया था। उस समय ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके आसपास के राज्यों में एक बड़ा अपराध को अंजाम देने वाला श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मृत्यु हालत में पकड़ने के लिए कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के थे और उन्होंने इसका गठन कराया था। आज यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि एसटीएफ जैसी फोर्स जो 1998 में गठित होने के बाद 2024 में हम पहुंचे हैं। पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि एसटीएफ को ही भंग कर देना चाहिए। सर, कैसे आप एसटीएफ को लेकर के ऐसी बात क्यों कहें? देखिए, एसटीएफ का गठन हत्या के लिए किया गया है। एसटीएफ गठित ही की गई थी जिंदा या मुर्दा श्री प्रकाश को डिस्कवर करने के लिए। उसको ले आना था। कल्याण सिंह को मारने की सुपारी श्री प्रकाश ने दी और उसके बाद कल्याण सिंह ने कहा कि जिंदा या मुर्दा हमको श्री प्रकाश चाहिए। तो एसटीएफ का जो इनिशियल एम था, जो गठित हुई थी, पुलिस का ही एक बॉडी है, पुलिस से ही अफसर निकाल के इसमें 50 लोगों की एक टीम बनी प्रारंभ में, और इसने गठन के 6 महीने के भीतर ही जो है श्री प्रकाश को गन डाउन किया। उसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया था। उसी समय एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या एसटीएफ को तोड़ देना चाहिए। पुलिस की ओर से ही प्रोसीड किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसको जारी रखने का ऐलान किया। तो एसटीएफ एक तो असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल भी है। मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका का प्रबंध किया गया कि वो कानून बनाएगी जी, तो एक तो प्रस्ताव रेजोल्यूशन ला करके बनाया जाता है, लेकिन एक ये भी तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो स्टैट्यूटरी लॉ बना सकती है। स्टैट्यूटरी, देखिए जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं है इसमें। यह जुबानी, इसमें कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं की गई है। वो जो कानून बनाने का काम होता है वो देखिए, पार्लियामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट्स है, जो पॉलिसी है, उसके तहत और कानून बनाती है, जरूरत के अनुसार बनाती है। ये एक मुख्यमंत्री के जीवन के लिए जब खतरा पैदा हुआ तो उसने कहा कि हाँ, एक कैबिनेट या एक उसके थ्रू एक कमेटी बनाई गई, एक स्ट्रांग जो है टास्क फोर्स तैयार किया गया कि इसके ऊपर जो है इसको पकड़ के या इसकी हत्या करके किसी तरीके से यह इसको डिस्कवर किया जाए। तो जो आप कह रहे हैं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं विधायिका, उसमें कहीं कोई इससे विधायिका से कुछ लेना नहीं है। इसको और विधायिका भी कोई इस तरह का कानून बनाती है जहां जीवन, जो देखिए 2 चीज का वायोलेशन हो रहा है। एक तो प्राण आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा है, उसकी हत्या कर रहा है एसटीएफ, और दूसरे एसटीएफ जो काउंटर है और जो मर्डर हत्या है, एसटीएफ काउंटर में जिन लोगों को मार रही है वह अपराध है। हत्या वह स्वतः एक अपराध है। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जिनके जवाबी कार्रवाई में अपराधियों को एसटीएफ के द्वारा मार गिराया गया वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो खुद बहुत सारे अपराधों को अंजाम दे चुके हैं, बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं, और आपने इसको कह दिया कि असंवैधानिक और खुली हत्या की छूट देने वाला विभाग है। आपको पता है सर कहाँ कहाँ जवाब देना पड़ेगा? कहीं नहीं जवाब देना पड़ेगा। ये हत्यारी संस्था है एसटीएफ, और आप इतनी छोटी बात कर रहे हैं, और आपका सवाल ही अविधिक सवाल हो रहा है। न्यायालय इसीलिए बना है कि कोई 100 मर्डर कर दे, ठीक ना, कोई लगातार मर्डर कर दे तो उसको आप कैप्चर करिए, उसको पकड़िए और उसको आप प्रोसीड करेंगे कहां? न्यायालय में ले जाएंगे। न्यायालय उसको कितनी कड़ी से कड़ी सजा देगा, सश्रम जेल देगा, उसके बाद उसको फांसी देगा, ये न्यायालय का काम है। आप जो कर रहे हैं वो आपको करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप या तो न्यायालय भंग कर दीजिए, और आज नहीं तो कल एसटीएफ टूटेगा, एसटीएफ भंग किया जाएगा। ये इनसे मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हत्या करने का एक संगठन बनाया गया है, पुलिस के भीतर पुलिस का संगठन है। और ये तीसरा वायोलेशन ये है कि पुलिस किस लिए बनी है? पुलिस मतलब होता है रक्षा। पुलिस का गठन रक्षा के लिए हुआ है और कराया जा रहा है हत्या। रक्षा के लिए बनी पुलिस हत्या कर रही है, वो चाहे यार स्मगलर का करे, गैंगस्टर का करे, क्रिमिनल का करे,
किसी करप्ट का करे, हमसे इससे मतलब नहीं है। इसके लिए न्यायालय बना है, पनिशमेंट न्यायालय देगा, पनिशमेंट एसटीएफ नहीं देगा। जिस तरीके से बुलडोजर पनिशमेंट का मीडियम बनाया गया था, बुलडोजर पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो असंवैधानिक है। बाद में और सारी बहस, 1 अक्टूबर तक तो रोक लगी है, न जाने का हो गया होगा, लेकिन असंवैधानिक पहले ही वर्ड में गवई की कोर्ट ने किया, और यह आज नहीं तो कल असंवैधानिक पूरी तरह से घोषित होगा। मैंने तो यहां तक मांग किया है कि एसटीएफ भंग करिए। एसटीएफ में आज तक जितने लोग रहे हैं और एसटीएफ के जिस भी अधिकारी की बुलेट से एक भी व्यक्ति की हत्या हुई है, गन डाउन है, उसके ऊपर कहीं नहीं सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल केस प्रोसीड करके चलाई जाए। और ये व्यवस्था भी है, ये व्यवस्था भी है कि एसटीएफ इनकाउंटर में जब कोई मारा जाता है तो 3 काम उसमें होता है। इमीडिएट एफआईआर दर्ज होती है, क्राइम की एफआईआर दर्ज होती है, और इंक्वायरी होनी है, बगल के या किसी दूसरे थाने के लोग करते हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, और उसकी रिपोर्ट जो है 4 महीने और 3 महीने, पुलिस 4 महीने में, मजिस्ट्रेट 3 महीने में यह देगा और न्यायालय में जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा हूं, एमएम वेंकट चलैया, जस्टिस एमएम वेंकट चलैया ने, जो 1992-93-94 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब उन्होंने एसटीएफ को कहा था कि एसटीएफ को कोई इस तरह से अधिकार नहीं है जब तक कि न्यायालय उसे दोषी न सिद्ध कर दे और ये साबित न हो जाए कि उसने किसी का मर्डर किया है, वो गन डाउन करे, वह क्या है, अपराधी है। ये उनका कोटेशन लिख के रखा हूं। अपने गठन से लेकर के, अपने गठन से लेकर अब तक 97 में उन्होंने अपने ही, जब वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन थे, तब उन्होंने पूरे स्टेट्स, पूरे कंट्रीज के जितने भी स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि हमें ये सूचना मिली है कि राज्यों में जो कानून व्यवस्था है, जो एप्लीकेशन है जो पुलिस का ऐसे लोगों के प्रति, वो ठीक से नहीं चल रहा है और पुलिस हत्या की तौर पर काम कर रही है। ये मेरा नहीं है, और आज नहीं तो कल एसटीएफ पूरी तरह से भंग होना है, रुकेगा नहीं एसटीएफ। अपने गठन से लेकर के अभी तक देखा जाए तो एसटीएफ की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं अपराधियों हो माफिया हो या किसी न किसी क्राइम में प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहे, तो उनको नकेल डालने में बड़ी मदद मिली है। आप देखिए, सवाल यह है ना कि आप लोग एक पक्षी हो के आप सवाल करते हैं। नकेल डालने की कोशिश हुई है। 98 में एसटीएफ गठित हुआ, उसके पहले के हमें उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा माफिया, गैंगस्टर, गुंडा, अपराधी बताइए। और जब एसटीएफ गठित हो गया और गन डाउन कर दिया गया श्री प्रकाश को, उसके बाद मैं 1 दर्जन कहिए, इतना कहिए, 1 नंबर के क्रिमिनल और अपराधी बता दें। और उसमें अतीक मारा गया, मुख्तार मारा गया, विकास दुबे मारा गया, हरिशंकर तिवारी मर गए, अपने आप मर गए, ब्रजेश सिंह जीवित है जो शायद असेंबली मेंबर वगैरह काउंसिल का हुआ है, ब्रजभूषण शरण सिंह यही सामने आपके खड़ा हुआ है, किस तरह से रेप और मर्डर और इसके केस में है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर कितनी केसेज हैं, धनंजय सिंह के ऊपर कितनी केसेज हैं, अमर मणि जेल के अंदर है। आप बेकार की बात कर रहे हैं कि नकेल कस दिया। क्या नकेल कस दिया? क्या नकेल कस दिए? यानी क्या नहीं, मंगेश की हत्या क्यों की गई? मंगेश को क्यों मारा गया? मंगेश, मैं माना कि सुल्तानपुर केस में वो शामिल था, मैं मान लूं कि रबरी केस में था और रबर का जो भी गोल्ड था वो डिस्कवर होके उसको मिल गया, ये तो पता है ना, मिल गया। मंगेश को कौन देगा? अनुज को क्यों मारा गया? फिर अभी कल मारा गया, अनुज को क्यों मारा गया? एक और अभी जो भी है अभी उसकी, इसका जवाब तो कौन देगा? शासन प्रशासन के लोग देंगे। नहीं, उसको सोना मिल गया। फिलहाल अपने विषयांतर न होकर के ये बात करें कि एसटीएफ को जो आप बार बार बोल रहे हैं कि इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। एकदम अभी फिक्की ने, सर आपको मैं बता दूं, फिक्की ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एसटीएफ को अवार्ड, आप फिक्की के अवार्ड से देश चलेगा आखिर प्राण से चलेगा? फिक्की के अवार्ड से देश चलेगा? बोलिए ना, फिक्की के अवार्ड से देश चलेगा? कि भारत को कितना अवार्ड इनको विदेश में जाके अभी लेके आए हैं। बेस्ट किसका? नरेंद्र मोदी। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में दुनिया खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, गरीबी का आलम। चलिए मेरे साथ मैं दिखा दूं, मुट्ठी भर लोग जिनके पास धन संपदा, लूट खसोट
अधिकारी बड़े हैं, अफसर हैं, माननीय हैं, ये सुखपूर्वक इस देश के अंदर हैं, उनकी मांग पूरी हो, फिक्की और भिक्की से चलेगा ये देश जो है, और वो सर्टिफिकेट देगा। हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है ये, इससे मतलब कानून से देश चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी के अवार्ड देने से नहीं चलेगा। और यह हत्यारी संस्था एसटीएफ बनी ही थी यार हत्या के लिए, लगातार हत्या करती है। और इसका हम आप जो कह रहे हैं कि कहीं हत्या से हत्या को रोका जाता है, पानी से आग बुझेगा कि पानी से आग में आग मिलाएंगे तो आग और धबकेगी और धधकेगी, पानी से आग बुझेगी। आप एसटीएफ सुभाष, उसको विकास दुबे को कैसे ले आया गया? गाड़ियों में ले आके उज्जैन टेम्पल से पकड़ा गया और कस्टडी में मारा गया, हत्या उसकी की गई। अतीक और उसके अशरफ को, उसके भाई को किस तरीके से प्रोसीड करते हुए हथकड़ियों में रात में ले जा रहे हैं डॉक्टरी मुलाजिम के लिए, और शूटर बगल से खड़ा करके मार दे रहे हैं। 19 साल के उसके लड़के को दौड़ा के दिखा के मार रहे हैं। मंगेश को जितनी भी हत्याएं ये करते हैं, दौड़ा के, भगा के, इसको इनकाउंटर दिखाते हैं। मैं देखा ही नहीं कभी कि आमने सामने से कोई गोली चलती हो, वहां रिवॉल्वर फेंका गया, वहां हथियार फेंका गया, वहां कुछ फेंका गया। और मंगेश को तो आप 2 तारीख को जब अपने कब्जे में लिए, उसके घर से ले आए 1:30-2 बजे रात में, उसकी बहन रो के कह रही थी, हम नहीं जानते कि कब लेके आए। उसकी बहन का इंटरव्यू बता रहे हैं जो टीवी पे चला। उसको मारा क्यों, किस बात के लिए? कौन सा वो इतना बड़ा गैंगस्टर था? यदि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बच गया तो ये ब्रजेश सिंह, फलाना, धनंजय सिंह, ये जितने हैं, जो अमर मणि जितने हैं, ये क्या है? ये पुजारी हैं। आप कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं गैंगस्टर, कुछ नहीं कर रहा है वो। देखिए उसका यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल हुआ है। सत्ता के जो भेड़िए हैं, जो सत्ता जान पाने के लिए अपने तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश सिंह का बयान कि यादव, एक ठाकुर जाति और यादव को ये बेहद गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था। 5 बरस मुख्यमंत्री थे ना 14 से लेकर के 17, 12 से लेकर 17 तक, 12 से 17 तक थे ना। 2012 से क्यों नहीं खत्म किए? कल्याण सिंह ने इसको जारी रखने का आदेश दे दिया। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो बने, राजनाथ सिंह बने, खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो है मायावती बनी, खत्म करना चाहिए। उसके बाद मुलायम सिंह यादव बने, खत्म करना चाहिए। अखिलेश सिंह खत्म करना चाहिए। जोगी जी बने हैं, इनको खत्म करना चाहिए। खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? और अखिलेश सिंह जैसे लोगों को, मायावती, आप क्या कर रहे थे? एसटीएफ जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप हमें संविधान में बताइए कहां एसटीएफ गठन का? आपको लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, अपराध पर नियंत्रण करने का यही तरीका है। यही तरीका अपराध जानने का कारण समझे हैं कि क्यों हो गया। जिन बच्चों को रोजगार देना चाहिए, जिन युवाओं को जो 32 साल, 18 साल, 20 साल के युवा हैं, रोजगार देना चाहिए, उनको गोलियों से गन डाउन कर रहे हैं। आप अपनी खामी नहीं देख सकते हैं? कह रहे हैं कि जो है, और भय से ये लोग, भय से हम आप डर के घरों में छुप जाएंगे। 18 साल, 19 साल, 20 साल के युवा को नौकरी चाहिए, उसको काम चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसके माँ बाप, उसका परिवार है। क्या कर रहे हैं आप? जंगल राज बनाए हुए। आप कह रहे हैं कि एसटीएफ से क्या मिल गया? कौन रोजगार दिया है आपको? शिक्षा दिया है? जैसे अगर देखें, अपराध ऐसे नहीं रुकेगा, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे अपराध नहीं रुकेगा। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य में चल रही आपराधिक गतिविधियां हो, चाहे अन्य सारी चीजें जो कहीं ना कहीं अपराध को पनपने और पसरने का मौका देती हूँ, वहाँ पे इस तरह के संगठनों का या विभागों का गठन करके राज्य सरकार प्रयास करती है इन अपराध को रोकने के लिए। सर, क्या आपकी नज़र में कोई विकल्प नजर आ रहा? अभी आपने कहा कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। जी, विकल्प है। आप पहले ये जैसे हमने कहा कि मंगेश है, बेहद गरीब है और अकलौता बेटा था। ये पता नहीं ये इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, माता पिता कैसे हैं, जिनको इन्होंने मारा है। जब जो भी एसटीएफ को जो मारते हैं, जो ले आते हैं, उनको पहले आप देखिए, पहले युवाओं को रोजगार दीजिए। 4 करोड़ यूपी में बेरोजगार युवा हैं, वो आज नहीं तो कल ऐसे ही बनना है उनको। तो मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। रोजगार दीजिए, गरीबी हटाइए, महंगाई दूर करिए। समस्या के तह में जा ही नहीं रहे हैं। एक तरफ आप बना रहे हैं अपनी पौधशाला में, यही लेजिस्लेटिव है जहां से ये पैदा हो रहे हैं। करप्ट, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, गैंगस्टर सब वहीं से पैदा हो रहे हैं, उसी पौधशाला से निकल रहे हैं।
यही पैदा कर रहे हैं, यही लोग पैदा कर रहे हैं। जिस श्री प्रकाश का नाम बार बार लेके आता है, वह श्री प्रकाश को यहाँ के 1 दर्जन नेता, जो इस समय 70 और 75 की 1 दर्जन नेता श्री प्रकाश को क्या करते थे, उसको सहयोग देते थे। 1 दर्जन जितने यहाँ के मार्कंडेय चंद वगैरह, हरशंकर तिवारी इनिशियल स्टेज में उसको प्रश्रय दे रहे थे, उसको बकअप कर रहे थे जब वो वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या किया, तो ये कर रहे थे। बाद में उसने हरशंकर तिवारी को कहा कि चिल्लू पार छोड़ दीजिए, चिल्लू पार पर हमारा कब्जा होगा, हम राजनीतिक था। वो बढ़ते बढ़ते कल्याण सिंह पर गया। यही लोग पैदा करते हैं टॉप लेवल जितने गैंगस्टर और क्रिमिनल्स हैं, ये इनके बाई प्रोडक्ट हैं। ये जो सदन है, नेता है, वो हमारे आपके घर का आदमी तो मारा जाएगा, वो तो जैसे मारे जाते हैं मारा जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए अपराध से गोली से गोली नहीं जाएगी। पहली बात है आप जान लीजिए, आग से आग नहीं बुझेगी, पानी लगाना पड़ेगा। पहले तो आप जानिए कि क्यों वो अपराधी बना है। जो 11 की टीम लूट रही, 11 या 12 निकला था वहां सुल्तानपुर में, लूट में शामिल है। जरा उनका तड़ातड़ मारने के पहले एक बार देख लेते कि इन बच्चों की क्या स्थिति है, क्या बिगड़ जाता। अब जिनको गन डाउन कर रहे हैं, वो चाहे आप लाख करें, वो आने वाले समय में उससे भी बड़ा उनके घर में उनका रिश्तेदार, उनका यदि लड़का होगा उनका, वो निश्चित प्रतिशोध में आएगा, सामने पक्का वो आएगा। इस अवस्था में फिलहाल एसटीएफ को लेके पूर्वांचल गांधी ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये बहस कहां तक पहुंचती है, सत्ता के गलियारों में इसकी गूंज कहां तक सुनाई देती है, विधायिका इस पर कितना संज्ञान लेकर के इसको आगे बढ़ाने या यूं कहें कि भंग करने पर विचार करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किंतु इतना जरूर है कि एसटीएफ जैसे संस्था, जैसे विभाग को खत्म करने की बात प्रदेश में पहली बार उठी है। पूर्वांचल गांधी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य की बात करते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसको देख रहे हैं, इस पर जरूर विचार करें कि इन बातों में कितना दम है।